20 साल की किरण देशमुख पुणे के सिंहगढ़ रोड इलाके में रहती थी। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने पानी पूरी खाई, जिसके बाद उन्हें डायरिया और कमजोरी हुई। जांच में पता चला उसे गुलियन-बेयर सिंड्रोम है। इसका 3 हफ्ते तक इलाज चला, लेकिन किरण को बचाया नहीं जा सका। ऐसी दुखद कहानियां सुनकर डर लगना लाजमी है। पुणे, महाराष्ट्र में जीबीएस का प्रकोप जनवरी 2025 के अंत से शुरू हुआ और फरवरी मध्य तक महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा केस दर्ज हुए और पूरे भारत में 14 से ज्यादा मौत जीबीएस के वजह से हुई है। पुणे के सिंहगढ़ इलाके में ये सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन अचानक ये बीमारी क्यों बढ़ रही है? क्या ये वाकई में इतना खतरनाक है? लेकिन घबराइए मत, आज हम पुणे में जीबीएस के प्रकोप की असली कहानी जान लेंगे। हम ये समझेंगे ये बीमारी क्या है, ये बीमारी क्यों फैल रही है और इससे कैसे बचा जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पुणे सिटी आफ्टर द रीसेंट आउटब्रेक Maharashtra is seeing a sudden surge. GBS रुग्ण दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. neurological disorder has triggered panic in Maharashtra. So hey guys, this is Chetan. Welcome to Chai with Chetan. तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जीबीएस कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। आप कोई भ्रम में ना रहे। ये कोई संक्रामक बीमारी भी नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो जीबीएस असल में है क्या? गुलियन-बेयर सिंड्रोम जीबीएस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें शरीर का ही इम्यून सिस्टम, जो कि हमें बीमारियों से बचाता है, गलती से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर ही अटैक कर देता है। तो देखो, हमारे शरीर में 2 टाइप के नर्व सिस्टम है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन से लेके स्पाइन कॉर्ड तक आ जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उससे बाहरी नसों तक आ जाता है। तो इसमें इम्यून सिस्टम नर्व्स के माइलिन शीट पे हमला करता है। माइलिन शीट यानी नसों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच होता है। आसान भाषा में समझे, आप एक इलेक्ट्रिक तार पकड़ लीजिए जो आपकी नर्व है, जो इलेक्ट्रिक करंट भेज रही है, जैसे कि हमारे नर्वस करंट भेज रही है। तो इस तार के चारों ओर जैसे एक प्लास्टिक कोटिंग होता है, उसी तरह नर्व्स के अराउंड एक माइलिन शीट का कवर होता है। उसके ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करना स्टार्ट करता है। तो ये परत नर्व सिग्नल को तेजी से और सही तरीके से भेजने में मदद करती है और जब माइलिन शीट डैमेज हो जाती है तो नर्व सिग्नल में रेजिस्टेंस आ जाता है। शरीर में कमजोरी, सुन्नता और लकवा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो याद रखिए, जीबीएस अपने ही शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली की गलती है, ना कि किसी वायरस और बैक्टीरिया का सीधा हमला है। तो जीबीएस होने के कारण क्या है और ये पुणे में क्यों हो रहा है? तो देखो, जीबीएस का सटीक कारण तो अभी तक पता ही नहीं है, लेकिन रिसर्च के अनुसार 70% मामलों में जीबीएस किसी संक्रमण के बाद होता है और पुणे में मौजूदा प्रकोप का मुख्य कारण है पानी का दूषित होना, खासकर कैंपिलोबैक्टर जेजुनी ये बैक्टीरिया की वजह से, और नोरोवायरस भी कुछ मामलों में रिस्पॉन्सिबल है। अब पानी कैसे दूषित हो रहा है ये कुछ और तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। पुणे में तेजी से हो रहा अव्यवस्थित शहरीकरण, कई इलाकों में पानी और सीवेज की उचित व्यवस्था ही नहीं है। अब देखो, मैंने एक बैक्टीरिया बताया था कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, और स्टार्टिंग में बताया था कि जीबीएस तो किसी बैक्टीरिया और वायरस से होता नहीं। तो इस जेजुनी का कैसे रिलेशन है? तो कैंपिलोबैक्टर जेजुनी एक दूषित पानी में और कंटेमिनेटेड फूड में पाने वाला बैक्टीरिया है। एट दी एंड ये जाके डायरिया का ही कारण बनता है। तो रिसर्च के हिसाब से कैंपिलोबैक्टर जेजुनी से होने वाले इन्फेक्शन जीबीएस को ट्रिगर कर सकते हैं। इसका रीजन उन्होंने प्रेडिक्ट किया है मॉलिक्यूलर मेमोरी के जरिए। तो बैक्टीरिया के कुछ अंग हमारे नसों की तरह दिखते हैं और इम्यून सिस्टम गलती से नसों पर ही अटैक कर बैठती है। WHO और भारत के स्वास्थ्य अधिकारी पुणे में इस केस की जांच कर रहे हैं एंड फाइंड आउट कर रहे हैं कि जीबीएस किस वजह से हो रहा है। तो देखो, जीबीएस के शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसे दूसरी बीमारियों से कैसे अलग पहचाना जा सकता है। शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि गंभीर खतरे को टाला जा सकता है। तो गौर डालते हैं शुरुआती लक्षणों पे। पैरों और हाथों में सुई चुभने जैसी महसूस होते रहना और साथ ही में कमजोरी होते जाना, और ये कमजोरी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। दूसरा है मांसपेशियों में दर्द, पीठ और पैर में गहरा दर्द होना, चलने में दिक्कत, लड़खड़ाकर चलना, सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होना। कुछ मामलों में लक्षण चेहरे से शुरू होते हैं, बोलने, निगलने और चेहरे के भाव में दिक्कत आना, और ये लक्षण कुछ घंटों, दिनों और हफ्तों में तेजी से बढ़ सकते हैं।
अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। लेकिन जीबीएस को दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से अलग कैसे पहचानें? देखो, जीबीएस की कुछ खास बातें हैं। स्टडीज के अनुसार कमजोरी बहुत जल्दी और तेजी से बढ़नी स्टार्ट होती है। ये कुछ घंटों या दिनों में भी बढ़ सकती है। दूसरा, डॉक्टर जांच करेंगे तो उनको आपके रिफ्लेक्स कमजोर दिखेंगे। झुंझुनी और सुन्नता आना तो आम है। हृदय गति और ब्लड प्रेशर में भी बदलाव दिखाई दे सकता है और सांस लेने में भी कभी कभी तकलीफ दिखती है। तो जीबीएस का इलाज क्या है? तो जीबीएस का मुख्य इलाज है इम्यूनोथेरेपी, IVIG, इंट्रावेंस इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें नसों के जरिए स्वस्थ एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, ज्यादातर इंजेक्शन के, जो इम्यून सिस्टम को शांत करती है। ये इलाज आसान है और ज्यादातर अस्पतालों में किया जाता है। दूसरा है प्लाज्मा एक्सचेंज। इसमें खून से हानिकारक एंटीबॉडीज को निकालकर साफ खून वापस चढ़ाया जाता है। ये दोनों इलाज शुरुआती हफ्तों में काफी इफेक्टिव हो जाते हैं और इसी के साथ सपोर्टिव केयर भी जरूरी है। जब रिकवरी दिख जाती है तो रिहेबिलिटेशन की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, जिससे मसल्स अपनी एनर्जी और कंट्रोल वापस गेन कर पाए। ज्यादातर लोग जीबीएस से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के लिए 6 से 12 महीने या फिर कुछ मामलों में 3 साल तक का समय लग सकता है। लगभग 80% लोग 6 महीने में बिना सहायक के चलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, जीबीएस का डर मार्केट पर भी काफी गहरा हो रहा है, खासकर पोल्ट्री बिजनेस पे। तो लोगों में डर है कि चिकन या फिर पनीर खाने से जीबीएस हो सकता है। इसके वजह से अंडे और चिकन का बिक्री ही कम हो गया है। पंकज टुपटेवार, जो कि पोल्ट्री के एक्सपर्ट है, वो कहते हैं चिकन के रेट एकदम 20-30 रुपए किलो गिर गए हैं और ये सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है, इससे छोटे दुकानदारों का भी नुकसान हुआ है। लोग चिकन खरीद ही नहीं रहे हैं। आफ्ताब शेख, जो चिकन बेचते हैं, उन्होंने कहा कि उनके रूटीन कस्टमर भी उन्होंने चिकन छोड़ के फिश और मटन पे शिफ्ट किया है। संडे को उनकी सेल आधी से कम हो गई है और ये जीबीएस का डर मार्केट को खा रहा है। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। चिकन खाने से जीबीएस नहीं होता। डॉक्टर मुकुंद कदम समझाते हैं, जीबीएस का खतरा दूषित पानी और कंटामिनेटेड खाने से है, जिसमें कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया हो सकता है। ये बैक्टीरिया चिकन, मटन, दूध, पनीर में भी हो सकता है। लेकिन अगर खाने को 70 डिग्री से ज्यादा उबाला जाए तो ये बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाता है। और हम इंडियन तो खाना उबाल कर ही खाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालात सुधारने के लिए जरूरी है सही जानकारी फैलाना, डर को कम करना और सावधानी बरतना। हम सबको इस वक्त का सामना करना है, डर से नहीं, समझदारी और जागरूकता से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आपके सवाल और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।